द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ है। इंडिया गठबंधन में दरारें चीख चीख कर अब बयान करने लगी हैं कि हां, सब कुछ ठीक नहीं है। क्या इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुका है? एक और जहां 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रखी है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। इसके उलट इंडिया गठबंधन के भीतर की कलह खुलकर सामने आने लगी है और इसकी बगावत कहीं और से नहीं, बिहार से शुरू हुई है, जहां से इंडिया गठबंधन को एकजुट करने का सबसे पहला और बड़ा प्रयास किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री जदयू के नेता नीतीश कुमार ने इस मामले में खूब मेहनत की, सबको एक साथ लाया, सबसे बातचीत की, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने चौंकाने वाला बयान दिया है और इससे साफ मालूम पड़ता है कि इंडिया गठबंधन में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक ऐसे यूनिटी की बात यहां की जा रही है जहां पर क्षेत्रीय दलों का भी साथ चाहिए और कांग्रेस को अगुवाई भी करनी है। लेकिन यही सारा खेल बिगड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति को लेकर यहां सवाल उठे हैं। इस वजह से सबसे पहले जरा सुन लीजिए कि सुनील कुमार पिंटू ने क्यों कहा कि यह बैठक सिर्फ चाय बिस्कुट तक ही सिमट कर रह गई है। सुनिए जरा। कांग्रेस का जो रवैया है वो अपने आप को सुप्रीमो बनने के चक्कर में क्षेत्रीय दल को साइड कर रही है। उनको ये बात को पहले स्वीकारना होगा कि राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल स्ट्रांग है, उनको फ्रंट लाइन पर और अपने बैक लाइन पे खड़ा होकर प्रमोट करेगी, तभी इंडिया अलायंस का कोई भविष्य है। तो सुन लिया आपने। सुनील पिंटू यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ तो नीतीश कुमार ने किया, लेकिन कांग्रेस पूरे मोर्चे को संभाल रही है, नेतृत्व लेकर चल रही है और कोई निष्कर्ष भी नहीं निकालती है, कोई नतीजा भी नहीं होता है। यह कैसी बैठक है? सुनिए यहाँ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अकेला शख्स थे जिसने पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाया और अब कांग्रेस चाह रही है कि हम पूरी की पूरी उस बैठक का नेतृत्व खुद चलावे, खुद संभाले और कोई निष्कर्ष न निकले तो ये क्षेत्रीय दल के, या चाहे जेडीयू हो चाहे कोई क्षेत्रीय दल हो, नहीं स्वीकार करेगा। तो देखा आपने, सुनील कुमार पिंटू की बातों से स्पष्ट है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जिससे इंडिया गठबंधन में फूट भी पड़ सकता है। दरअसल खड़गे साहब दलित नेता हैं, दलित चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो दक्षिण भारत का क्षेत्र है। ऐसे में हिंदी पट्टी में कमजोर कांग्रेस या फिर अन्य दल जो वहां पर कमजोर होते जा रहे हैं, उनकी मजबूती के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश हो रही थी जो सर्वमान्य हो, जिसको हर कोई स्वीकार कर ले। ऐसे में चर्चा यह थी कि राहुल गांधी या फिर नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे आएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। नीतीश कुमार नाराज हुए, उन्होंने आपात बैठक भी बुला ली। यहां पर जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो भी इंडिया गठबंधन के तहत फैसले ले रही है, निर्णय ले रही है, उसमें क्षेत्रीय पार्टियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। उनकी भूमिका को एकदम से जीरो करने की कोशिश हो गई है। हालांकि हर एक क्षेत्रीय पार्टियों का अपना दर्द है। जिस रणनीति के तहत ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया, उससे भी कई बातें स्पष्ट होने लगी थी कि अभी भी पूरी तरीके से कोई सहमति बन नहीं पाई है। वहीं बात अगर नीतीश कुमार की करें तो वो खासे नाराज हो गए थे जब इस गठबंधन के संयोजक की भूमिका भी नीतीश कुमार के नाम नहीं हुई। प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर तो उन्हें आप छोड़ ही दीजिए। हालांकि वो कहते रहे हैं कि वो इस रेस में नहीं है, लेकिन बिहार की जनता और वहां के जो पार्टी के, इनके पार्टी के, जदयू के जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के फेस बने। हालांकि इसमें बहुत पेच है, लेकिन नीतीश कुमार की जो मनस्थिति है, जो अंदरूनी इच्छा है, वो अब सामने आने लगी है। सुनील पिंटू की टिप्पणी और नीतीश कुमार का उसी दिन इस इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अपनी पार्टी की आपात बैठक दिल्ली में बुलाना कुछ न कुछ बड़ा संकेत देने लगा है। यहां सुनील कुमार पिंटू ने जो कहा है वो बातें काफी महत्वपूर्ण हैं कि क्षेत्रीय दल यहां पर उस भूमिका में होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के लिए मजबूत स्तंभ बन सकते थे।
लेकिन जरूरी थी कि एक ऐसे रणनीति बने जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सीट शेयरिंग की बातें जो है वो दूर तक पहुंच ही नहीं पाई हैं और पीएम फेस के तौर पर खड़गे साहब का नाम भी शायद सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ है। तो आइए हम आपको इसमें यह दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने जब आपात बैठक बुलाई तो इसके मायने क्या थे। यहां न्यूज 18 की खबर है। इसमें लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली मीटिंग के बाद आर पार के मूड में नीतीश कुमार, बुलाई जेडीयू की अहम बैठक, ले सकते हैं बड़ा फैसला। ये फैसला किस तरीके का होगा? वो क्या खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर लेंगे? इसमें लिखा हुआ है दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक मंगलवार को बेशक खत्म हो गई हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें 4 बैठकों के बाद भी सुलझाया नहीं जा सका है। इन्हीं सवालों में से एक है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। जदयू के नेता भी लगातार दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन में बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो जदयू को सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी, क्योंकि नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर कोई चर्चा हुई ही नहीं। यानी नीतीश कुमार एकदम से किनारे कर दिए गए और यही स्थिति अन्य क्षेत्रीय दलों की भी होने जा रही है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन में सामंजस्य बैठेगा, इसकी जो उम्मीद है वो एकदम कम सी हो गई है। अब यूपी में क्या कांग्रेस चाहेगी कि उसे कोई सीट ना मिले, वहां पर अखिलेश यादव की पार्टी ही पूरी तरीके से चुनाव लड़े? क्या बंगाल में ममता बनर्जी ही अकेले चुनाव लड़ते रहे, वहां पर वाम दल हो या फिर कांग्रेस हो, उनके उम्मीदवारों को कोई टिकट ना मिले या मिले भी तो इक्का दुक्का मिले? क्या इस फॉर्मूले के तहत सब कुछ सफल हो सकता है? क्योंकि शुरुआत से ही चर्चा इस बात को लेकर थी कि एक सीट पर एक ही उम्मीदवार को उतारा जाएगा, बाकी पार्टी के लोग उनका समर्थन करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जो विधानसभा चुनाव हुए वहां आजमा सकते थे इन मुद्दों को, लेकिन वहां पर भी बगावत देखने को मिली। कांग्रेस के रवैये ने अखिलेश यादव को भी नाराज किया था और कई पार्टियां भी नाराज हुई। अब इंडिया गठबंधन जब राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव में उतरने की कोशिश कर रहा है और सब साथ होने का सिर्फ दावा कर रहे हैं, अंदरूनी हकीकत कुछ और है, जहां पर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बढ़ रही है। वैसे परिस्थिति में क्या अब कांग्रेस को तमाम पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां उतना भाव दे पाएंगी, स्वीकार कर पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यहां लिखा हुआ है कि इसी सब के बीच जदयू के दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिस पर सबकी निगाहें टिक गई। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार कई मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के फैसले से नाराज हैं और उनकी नाराजगी के बीच हो रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोई बड़ा फैसला लेने की संभावना जताई जा रही है। अब इससे अगर कोई बड़ा फैसला आ जाता है तो क्या होगा, इसको लेकर सूत्र क्या बता रहे हैं? यहां लिखा हुआ है जदयू के सूत्र बताते हैं कि नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे की, तो उसके बाद ही नीतीश कुमार असहज दिखे। वहीं इसके बाद संयोजक को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि नीतीश कुमार इसके प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे। यहां पर कहा जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह यह थी कि नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी और तभी से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। लेकिन बावजूद इसके चौथी बैठक के बाद नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर कोई चर्चा तक नहीं हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। नीतीश कुमार जो खुलकर कुछ नहीं कहते और मौन रूप से कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं, इससे यह लगता है कि वो कहीं अलग ना हो जाए। अगर वो अलग होते हैं तो धीरे धीरे तमाम क्षेत्रीय दल भी अपना अपना रास्ता देखने लग सकता है। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि सुनील कुमार पिंटू के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बैठक में अपने मन की कर रही है, कोई ठोस फैसला आ नहीं रहा है। जिन्होंने इस गठबंधन की एकजुटता के लिए महती भूमिका निभाई, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या कांग्रेस के रवैये से सारी स्थिति इस वक्त बिगड़ रही है और 2024 के लिए सारे दरवाजे विपक्ष के बंद हो रहे हैं? फिर से सब अपनी अपनी राहों पर चलेंगे, एकला चलो की राहों पर स्थिति आ जाएगी और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त तो स्थिति ठीक लग नहीं रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।